हत्याकांड से जुड़ी हुई है। आज पुलिस ने आरोपी लेडी डॉन, जिक्रा और साहिल को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने जिक्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि आरोपी साहिल को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि इस हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार को बरामद करना है, लिहाजा साहिल से पूछताछ जरूरी है। कोर्ट में पुलिस ने यह भी कहा है कि हत्या करने के पीछे की असली वजह भी पता करनी होगी। तो पुलिस लगातार इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। एक तरफ कोर्ट में आज आरोपियों की पेशी हुई है। कुल 9 आरोपी पकड़े गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। कुणाल नाम के एक नाबालिग की हत्या हो जाती है, चाकू से गोदकर उसकी बड़ी निर्ममता से हत्या हुई। उसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। लेडी डॉन जिक्रा का नाम इसमें सामने आया। 17 अप्रैल को घटना हुई, 18 अप्रैल को जिक्रा को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 8 आरोपी और पकड़े गए हैं। आज कोर्ट में पेशी हुई है। प्रशांत त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, क्या निर्देश मिले? देखिए, 9 के 9 आरोपियों को पेश किया गया है। 2 तो जो थे वो नाबालिग थे। 7 आरोपियों को पेश किया गया और 2 को नाबालिग कोर्ट भेज दिया गया, जहां पे उनको रखा गया है हिरासत में। जबकि जो 7 आरोपी थे उनमें मेन जो था वो साहिल था और उसकी मौसेरी बहन जिक्रा। इन दोनों पे खास तौर पे फोकस था। कोर्ट में पुलिस की तरफ से पुलिस ने साफ तौर पे डिमांड की थी कि 5 दिन की रिमांड साहिल की दी जाए, ताकि पूछताछ ये भी करनी है कि किस मकसद से इसने कत्ल के वारदात को अंजाम दिया है। इसके अलावा जो हथियार इसने इस्तेमाल किया है उसको इसने कहाँ पे छुपा के रखा है। तो ये तमाम बातों के लिए दिल्ली पुलिस का पूरा फोकस जो था वो 5 दिन की रिमांड पे था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप 2 दिन में इस पूरे प्रक्रिया को ख़त्म करिए, यानी कि आप ये भी पता कर लीजिए कि मोटिव क्या है इस मर्डर केस का। इसके अलावा जो हथियार इसने छुपाए हैं 2 दिन में वो आप बरामद करके और तथ्यों और सबूतों के साथ उसको पेश करिए। इसके अलावा इस पे क्या कार्रवाई करनी है ये बताई जाएगी। हालांकि इधर जिक्रा के मामले में जो पुलिस था, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन लगभग क्लियर सा देखा गया, चूंकि इसके जो लिंक हैं वो एक बड़े बदमाश से जुड़े हुए हैं और जाहिर है उसके बाद से लिंकअप करके इसको पहले भी जेल भेजा जा चुका है। तो ऐसे में न्यायिक हिरासत के लिए सीधे पुलिस ने इसको कह दिया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजना इसको सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर्ट ने जिक्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जबकि जो मुख्य आरोपी साहिल है उसको 2 दिन के रिमांड पे पुलिस ने रखा है। और जाहिर है अगली जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है उसको अपनाई जाएगी। वंदना। बिल्कुल प्रशांत, और आज कोर्ट में पेशी के लिए जाने के दौरान जिक्रा ने हत्याकांड को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, उसके बाद आपसे मुखातिब होंगे। कुछ कहना चाहोगे? क्यों मारा कुणाल को? कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, मुझे नादे फंसाया जा रहा है। प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, जिक्रा का ये कहना है कि उसे बेवजह फंसाया जा रहा है, हालांकि आरोप ये भी है कि इस घटनाक्रम से पहले ही उसने जान से मारने की धमकी कुणाल को दी थी। देखिए, इसका वीडियो जो है वायरल भी है, जिसमें ये आसपास के लोग, कुणाल के जो पड़ोसी हैं उनके सामने खुलेआम ये धमकियां दे रही थी कि कुछ ऐसा वारदात होगा जिसको पूरी कॉलोनी, पूरा मोहल्ला जो है वो याद करेगा। जाहिर है जब जब घटना हुई थी तो पूरी तरह से परिवार का और पड़ोसियों का आरोप जिक्रा पे था। जिक्रा के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इसके जो संबंध है वो बाबा सिद्दीकी, जो एक बड़ा माफिया डॉन आप कह सकती हैं, एक बड़ा गैंगस्टर है, उसकी पत्नी से निकला। और उसकी पत्नी भी, जो डॉन की पत्नी है, इस समय तिहाड़ जेल में है। बताया जाता है कि तिहाड़ जेल से ही वो अपने मंसूबों को अंजाम देती है और उसके पाले हुए गुर्गों में आप ये कह सकती हैं कि जिक्रा भी शामिल है। जिक्रा के मार्फत उसने कई ऐसे कार्य करवाए हैं। जिक्रा का अगर बैकग्राउंड देखें, उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने इसको पहले भी गिरफ्तार भी किया है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ये अच्छी तरह जानती है कि जिक्रा का जो रोल है समाज में, सोसाइटी में, वो बहुत पाक साफ नहीं है। क्राइम से इसका पुराना नाता रहा है और यही वजह है कि कॉन्स्पिरेंसी के इल्जाम में इसको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है। और जाहिर है जो धमकी इसने दी है उससे संबंधित भी धाराएं जोड़ी गई हैं। तो अब ऐसे में जो दोनों मौसेरे भाई बहन एक एरिया में अपने नाम को बड़ा करना चाहते थे, माफिया के रूप में, बदमाश के रूप में, उसको नकेल कस दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और जाहिर है बिल्कुल प्रशांत, इसके साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि जो हथियार इस्तेमाल किया गया था इस हत्याकांड के दौरान वो भी अभी तक बरामद नहीं
नहीं हुआ है। पुलिस ने इसलिए कस्टडी मांगी है। 2 दिन की कस्टडी पर जब राहुल को माफ कीजिएगा साहिल को भेजा गया है, तो साहिल से पूछताछ में क्या क्या सवाल होने वाले हैं पुलिस के? देखिए, साहिल से सबसे बड़ा सवाल जो यही किया जाएगा कि तुम्हारा मोटिव क्या है और तुमने जो हथियार छुपाए हैं वो कहाँ छुपाए हैं। कारण ये है कि बताया जा रहा है कि तरुण के डायरेक्ट कोई दुश्मनी जो है वो साहिल से नहीं थी। जो 17 साल का युवक है जिसकी हत्या हुई है उसका कोई डायरेक्ट इससे दुश्मनी नहीं बताई जा रही है। लेकिन हाँ, साहिल का एक जानने वाला है या यूँ कह सकती हैं कि एक दोस्त है जिसका नाम लाला है। लाला ने कुछ दिन पहले जो अटेम्प्ट किया था साहिल के ऊपर, और उसी का बदला लेने के लिए साहिल लगातार कोशिश कर रहा था कि तरुण से पूछ रहा था कि तुम्हारी बातचीत क्या लाला से होती है क्या, बता दो वरना तुमको भी उसी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बार बार जो 17 साल का युवक है इस बात से इनकार करता रहा कि लाला जो उसका दुश्मन है साहिल का, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अचानक 2 दिन पहले जो आरोपी है उसने मृतक को पकड़ा और वहाँ पे कई बार चाकुओं से किए। तो आप समझ सकते हैं कि जानने के लिए कि उसका मेन दुश्मन कहाँ पे छिपा है, इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन क्या यही सच्चाई है, जानने के लिए साहिल से पूछताछ दोबारा से दिल्ली पुलिस करेगी। इसके अलावा जो इस्तेमाल वेपन्स किए गए हैं, कहाँ पे छुपा रखा है इस आरोपी ने यानी कि साहिल ने, ये भी दिल्ली पुलिस पता लगा। बिल्कुल प्रशांत, वजह चाहे जो भी हो लेकिन मामला गंभीर है और उस पर संवेदनशीलता के साथ पुलिस काम भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जान